नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पहले आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 72 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अच्छे कमेंट्स लिखें, और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको निःशुल्क प्राप्त करा दी जाएगी। पहला प्रश्न ये रहा, हिंदी का वीर काव्य नामक इतिहास के रचनाकारक कौन है? तो टीकम सिंह तोमर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतेंदु मंडल का चमकता हुआ नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। प्रिय प्रवास का आरंभिक नाम क्या था? प्रिय प्रवास जो एक महाकाव्य है दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था? ब्रज अंगना विलाप, जो कि ये रचना दोस्तों प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका रचनाएं किस कवि की हैं? तो मैथिली कोकिल जिसे कहा जाता है, विद्यापति की रचना है। बाल साहित्य का जनक किस कवि को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी को कहा जाता है। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं दोस्तों। प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी और प्रेम प्रलाप नामक रचनाएं किस कवि की हैं? सभी रचनाएं दोस्तों ये पद्य रचनाएं हैं। इनके जो कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजय पाल रासो किस कवि की रचना है? तो नल्ले सिंह की ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हम्बीर रासो किस कवि की रचना है? तो शारंगधर की ये रचना है। कुमार रासो किस कवि की रचना है? तो दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय की रचना है ये दोस्तों। पृथ्वीराज रासो सबको पता है आपको, बहुत ही बड़ा महाकाव्य है ये। तो ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किस कवि की है? चंद्रवरदाई की है। जय मेंग जस चंद्रिका, जय मेंग जस चंद्रिका नामक रचना के रचनाकारक कौन है? तो मधुकर कवि इसके रचनाकारक हैं। बीशल देव रासो, बीशल देव रासो किस कवि की रचना है दोस्तों? बताना है आपको। थोड़ी मिसप्रोनाउंस, सॉरी, एक बार फिर देखिएगा। बीशल देव रासो किस कवि की रचना है? तो नरपति नाले की रचना है। परमल रासो किस कवि की रचना है? तो जगनिक की रचना है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। जयचंद प्रकाश किस कवि की रचना है? तो भट्ट केदार की ये दोस्तों रचना है। पदावली के रचनाकारक कौन है? विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना है वो कौन सी है? सर्वाकाचार है दोस्तों, और इसके जो लेखक हैं वो देव हैं, देवसेन हैं। अभी प्रश्न आने वाला है इसका। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागरी पिचारणी सभा काशी के द्वारा इसको लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है शालिभद्र सूरी को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर पुष्य या पुंड्र, इसको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों? तो स्वयंभू है, स्वयंभू। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रणय कुमार चरित नामक जो रचना है वो किस कवि की रचना है दोस्तों? तो पुष्यदंत की रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश भाषा से दोस्तों। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम
कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है? तो अष्टाध्यायी रचना है, इसमें इसका वर्णन मिलता है। किस कवि को जैन साहित्य में राम कथा लिखी है? किस कवि ने जो है जैन साहित्य में राम कथा लिखी है? तो दोस्तों शंभु ने जैन साहित्य में राम कथा लिखी है। राजस्थानी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोतीलाल मनेरिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है सभी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अभी इसको मैंने पढ़ा था, प्रिय प्रवास, और इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था दोस्तों? आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, और इसे किसके द्वारा लिखा गया है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो राउल वेल को कहा जाता है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। दोस्तों चंपू काव्य किसे कहा जाता है? जहाँ पर गद्य और पद्य एक साथ दोनों सम्मिलित होते हैं उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो नाइस प्रश्न है, एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है दोस्तों। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना। छायावाद की प्रथम रचना है झरना। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है या कौन सा है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्ण दास प्रथम सभापति रहे हैं। और इसके संस्थापक की बात करें हम, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी सभा के ये संस्थापक रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों दो भागों में बांटा है, एक का नाम है संधि काल, दूसरे का नाम है चारण काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से भाग हैं दोस्तों उनका भी आप नाम देख लीजिए यहाँ पर, धर्माश्रित, राजाश्रित एंड लोक आश्रित, इस 3 भागों में इसने बांटा है। हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की परंपरा का जो प्रारंभ होता है वो किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रारंभ किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1938 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें 1000 ईयर यानी 1000 वर्षों के साहित्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी के नाम से संपादन किसने किया? तो पीतम्बर दत्त वर्णथ्याल ने किया है, वर्णथ्याल ने किया है गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी के नाम से संपादन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी किसे कहा है? तो नाथों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी कहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शुद्धों और नाथों की भाषा पूरीपन लिए हुए है, जबकि उनकी उपदेशों की जो भाषा है वो टकसाली हिंदी है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र का दोस्तों ये कथन है। जैन साहित्य में राम कथा किसने लिखी है? शंभु ने लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दूसरी बार आ चुका है इस वीडियो में। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है, और जिसमें से 4 महिला भी सिद्ध हैं। पूछता है कभी कभी प्रश्न कि सिद्ध साहित्य में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 4 महिलाओं की संख्या इसमें सिद्ध है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? शेरपा
शहरपाद। 3 नाम है दोस्तों, इसके अलग अलग नाम मिलते हैं कई जगह जगह। तो हिंदी का प्रथम जो कवि है वो है हम शहरपाद। हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार के लेखक कौन है? अभी ये प्रश्न आया था, किंतु ये प्रश्न अलग है, इसमें उसके राइटर जो है उसकी बात पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देवसेन। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? तो मिस्र बंधु ने दिया है। और मिस्र बंधु जो हैं दोस्तों, इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित हैं। उन 3 व्यक्तियों का नाम बताना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और मिस्र बंधु विनोद, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है मिस्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे हम। आदिकाल को संधि काल और चरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और आदिकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक तो आपको संधि काल, दूसरा चरण काल। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको अधिक जानकारी मिल रही है। 72 प्रश्न है, केवल मात्र जो है ये 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। आदिकाल को अभ्रंश काल जो नाम है वो किसने दिया है? तो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा दिया गया है। आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है इन्होंने, धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को चरण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रिशन ने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड के शिष्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है या किसने नाम दिया है? किसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया है। आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? अजर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शहरपा है। उर्दू में जकी उपनाम से रचना कौन लिखा करते थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ये उर्दू में जकी उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं दोस्तों। अभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा किस रचना के आधार पर मिला है? तो भरत भारती के आधार पर मिला है। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभू को कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो शूरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थोड़ा स्पीड तेज होगी हमारी। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अभ्रंश से हुआ है। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हरि प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दर्शन नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर पृथ्वीराज रासो इसका जो है आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज रासो को, और इसके लेखक जो हैं वो चंद्रवरद दाई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 72 प्रश्न पूरे हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा। प्लीज़ आपसे अनुरोध है दोस्तों, यदि आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, उस पर आपको इसको सेंड कर दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप इस समय स्वस्थ होंगे, अपने घर पर तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे दोस्तों।